जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, मैं आज आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह हमारे सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में से एक कथा का वर्णन है। दोस्तों, आप सब यह जानते होंगे कि महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। लेकिन शायद आप सब उसके आगे की कथा नहीं जानते होंगे कि पांडवों के बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना और इसकी कथा से जुड़ी कलयुग का आगमन भी हुआ था। आइए कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित देव प्रकाश मिश्रा अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत काव्य के अनुसार परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु और माता का नाम उत्तरा था। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। महाभारत युद्ध जीतने के बाद कुछ समय तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया। उसके बाद परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। राजा परीक्षित प्रजापालक एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए तथा कई धर्मनिष्ठ कार्य किए। महाभारत और पुराणों के अनुसार राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ था। उनका नाम माद्रवती भी था। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। कलयुग के आगमन और राजा परीक्षित की कथा। एक दिन राजा परीक्षित ने जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उसी जंगल में उनका सामना काल से होता है। राजा को यह आभास होता है कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करता है। यह बात जानकर राजा परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको वध करने के लिए अस्त्र उठा लेते हैं। कलयुग यह देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है और वह राजा के समक्ष गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर राजा को उसके ऊपर दया आ जाता है और कलयुग को जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद कलयुग उनसे आग्रह करता है कि यदि आप मुझे अपने राज्य में नहीं प्रवेश करने दे रहे हो तो मैं कहाँ निवास करूँगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह रहने का स्थान देते हैं, जिसमें जुआ, स्त्री, मद, हिंसा और जहाँ भी कुकर्म जैसी नीतियाँ हो रही हो वहाँ पे उनको रहने का स्थान देते हैं। इस पर कलयुग ने राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे राजन, आपने जो भी यह जगह स्थान बताए हैं वह स्थान सारे अपवित्र है, जो सम्मान के नज़रों से मैं नहीं देखा जाऊंगा। इसलिए मुझे कोई और अच्छी चीज़ें बताइए, अच्छा स्थान बताइए जहाँ पे मैं निवास कर सकूं। राजा ने कलयुग के गिड़गिड़ाने पर और उसके अनुनय विनय करने पर सोना का स्थान उन्होंने दे दिया। इन 5 स्थान को छोड़कर राजा ने 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। महाराजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजा ने एक हिरण का पीछा किया और बहुत दूर तक पीछा करने पर भी राजा उसका शिकार न कर सके और थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई। उसी वन में मुनि सामी का आश्रम था। राजा आश्रम में जाकर मुनि से जल की मांग की, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थके हारे और प्यासे परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया। राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंडवश हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड देना चाहिए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने अपने तीर की नोक से उसे उठाकर उस सांप को ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। इतना भयंकर अपराध उनके द्वारा हुआ
इसका एक ही कारण था कि कलयुग राजा के सिर पर सवार था, जिसे कि उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इतना सब हो जाने के बाद राजा अपने नगर वापस आ गए। ऋषि सामिक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। सामिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में स्नान कर रहा था। उसके दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार के विचार उनके मन में आया। उस ऋषि कुमार ने नदी से अपनी अंजलि में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महल में वापस लौटकर आने पर जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का बोध हुआ। ऋषि सामिक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। कुछ समय बाद सामिक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर सामिक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस महान राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकता पूर्वक जप तप यज्ञादि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। ऋषि सामी को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगिरी में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार के पश्चाताप कर रहे थे कि उसी समय ऋषि सामिक उनके राजमहल में पधारे। जब राजा को द्वारपाल के द्वारा यह संदेश मिला तो उन्होंने सब भूलकर गुरु का आदर सत्कार किया। मुनि सामिक राजा को बताते हैं कि भूलवश मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी सर्प दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुवर, आपके पुत्र ने मुझे श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भागवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर राजा परीक्षित मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर श्री सुखदेव जी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि श्री सुखदेव जी ने राजा को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे कि राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। श्राप के कारण 7वें दिन सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अगला कथा आगे की कथा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यह कथा यहीं समाप्त होता है और इसकी आगे की कथा अगला भाग में सुनाऊंगा। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।